हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, इस वक्त इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द एम्परर, द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान गुस्से में बैठा है, घमंड में बैठा है। आपका दिल तोड़कर भी ये पर्सन झुकने के लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया, आपने ही इस पर्सन को हर्ट किया है, तभी ये पर्सन आपसे फाइट किए हैं। और ये पर्सन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पर्सन ने ही आपका दिल तोड़ा है। आपको इस पर्सन ने जो भी अपशब्द बोले हैं उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आपकी तरफ से बहुत कम एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, या फिर आपसे ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, स्मार्ट है, हैंडसम है, या फिर ब्यूटीफुल हैं। ये गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हैं, इस पर्सन को अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा घमंड है। और ये पर्सन ख़ुद को इतना ब्यूटीफुल मानते हैं, इतना स्मार्ट मानते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये पर्सन सबका लीडर है, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है, और फिर भी बहुत सारे लोग इस पर्सन को हर्ट करते हैं। तो ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि यही सब कुछ हैं, बाकी लोग तो इस पर्सन की बात मानने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। इस पर्सन को इतना घमंड है खुद पर, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, पर हाँ, इस पर्सन के नेचर में कुछ बदलाव आएंगे तो ही ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ आप इस पर्सन से कम नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। पर इस पर्सन ने जैसे कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इसीलिए क्योंकि आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी है, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है, इस पर्सन को वो सब दे दिया है जो ये पर्सन डिज़र्व भी नहीं करता। तो आपने इस पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार देकर इस पर्सन को सर चढ़ा लिया है, इसलिए पर्सन खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा है। और ये जो घमंड इस पर्सन में आया है, आपके प्यार से, आपकी केयर से आया है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो प्यार पाने के लिए, केयर पाने के लिए बनाए गए हैं। तो इस पर्सन में थोड़ा घमंड इसलिए आ गया है क्योंकि इस पर्सन ने आपको पा लिया है। आपने अपना सब कुछ इस पर्सन पर निछावर कर दिया है, सब कुछ लुटा दिया है, पर आपके हाथ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये पर्सन अब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इसीलिए पर्सन आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा। फिर भी आप इस पर्सन से चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करे, आपको कॉल मैसेजेस करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्यार दे, फिर भी आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आपने इस पर्सन को दिया है। इसलिए आप ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये टावर मूवमेंट जो आप दोनों के दरमियान आया है, इस पर्सन के गुस्से और घमंड की वजह से आया है। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कर्मा इस पर्सन का भी है जो इस पर्सन को फेस करना है, और इस पर्सन के कर्मों का परिणाम है कि आप इस पर्सन को अब अपने ऊपर ना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, जल रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन की बात नहीं मानते, इस पर्सन से प्यार नहीं करते, इस पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं देते, और ये दूरियों की वजह आप ही हैं। तो ये पर्सन अपनी गलतियों का पछतावा करने के बजाय आप पर ही ब्लेम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो फाइट्स हो रही हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं। इस पर्सन की कोई गलती नहीं है। ये पर्सन अभी ना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, पर हाँ, बहुत जल्द ये पर्सन अपनी गलती को मानेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं ना, ये पर्सन और भी ज़्यादा तड़प रहा है। इस पर्सन के अंदर जैसे कि एक ज्वाला सी भड़क रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ये पर्सन अब तक करते आए हैं, अब आपने जो करना शुरू किया है ना, तो इस पर्सन की तो जैसे पैरों तले से ना ज़मीन ही खिसक गई है। इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता नहीं था कि आप भी इस पर्सन को इस पर्सन के ही अंदाज में जवाब दे सकते हैं। आप इस पर्सन को समझा सकते हैं ये बात कि आप भी किसी से कम नहीं हैं।
और यही वजह है कि ये पर्सन ये बात समझ चुका है कि अब आप इस पर्सन के सामने नहीं झुकेंगे, इस पर्सन के सामने हार नहीं मानेंगे। जब तक इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, आप इसी तरह इस सिचुएशन को बनाए रखेंगे, चाहे नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, आपने भी हार ना मानने का सोच लिया है। आप दोनों के बीच ये जो दूरियां दिखाई दे रही हैं वो इस पर्सन की वजह से है, पर आपने इस पर्सन के अंदाज में जो जवाब दिया है उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरियां दिखाई दे रही हैं। और साथ ही एक चीज़ और क्लियर दिखाई दे रही है, वो है इस पर्सन की तरफ से आने वाला कोई मैसेज आपको बहुत जल्द रिसीव होगा। ये पर्सन खुद आपसे माफ़ी मांगेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो रही फ्यूचर की बात, पर यहाँ प्रेजेंट एनर्जीज कुछ इसी तरह की हैं कि आप दोनों ही काफ़ी हर्ट हैं। आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आ चुका है इस पर्सन के ईगो और घमंड की वजह से, पर धीरे धीरे इस पर्सन का ईगो टूटेगा। आपसे ये पर्सन खुद कांटेक्ट करेगा, आपसे खुद बात करेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कितना ही ईगो वाला क्यों ना हो, पर ये पर्सन आपकी वैल्यू को जानता है। आप इस पर्सन की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं ये बात ये पर्सन जानता है। इसलिए ये पर्सन आपको खो तो नहीं सकते, भले ही दूरियाँ हों, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हों, या फिर इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फिर कोई प्रॉब्लम ही इस पर्सन की क्यों ना हो, कोई इस पर्सन की बैड हैबिट ही क्यों ना हो, पर ये पर्सन उस बैड हैबिट को भी छोड़ेगा और थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा। जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको काफ़ी मिस भी कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इस पर्सन की भी मजबूरी है जो इस वक्त ये पर्सन बात नहीं कर सकता, पर हाँ वो मजबूरियाँ इस पर्सन तक ही हैं। आप उन मजबूरियों को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। पर जब वक्त मिलेगा तो ये पर्सन अपनी मजबूरियाँ आपको बताएगा और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स डालेगा, एक्शन लेगा, क्योंकि एक्शन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। चाहे सिचुएशन इस वक्त आपको बहुत ख़राब लग रही हो, पर सिचुएशन का इम्प्रूव होना भी तय है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होगी, आप दोनों के बीच में बात भी होगी। ये पर्सन खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको मनाने की कोशिश कर सकता है और अपने जीवन में रिटर्न वापस लाने की कोशिश कर सकता है। कोशिश इस वक्त भी ये पर्सन कर सकता है, पर अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली और फिज़िकली रेडी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन अपनी हार को एक्सेप्ट करने की कोशिश तो कर रहा है पर पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है। यानी कि आपने इस पर्सन को हरा दिया है अपने प्यार से, अपनी केयर से, और आपने इस पर्सन को जता दिया है कि आप भी इस पर्सन के जैसा बिहेवियर अगर अपना लेंगे तो ये पर्सन अकेले और तन्हा रह जाएंगे, इसी तरह जिस तरह इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को जब ये पर्सन समझ रहा है तो ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ भी है, थोड़ा सा इस पर्सन में इस बात का डर भी दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ से अगर चले गए हैं तो आपको पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर राइट टाइम पर इस पर्सन ने राइट डिसीजन नहीं लिया, राइट एक्शन नहीं लिया, और जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़कर इस पर्सन को आपको अपना बनाने की कोशिश नहीं की, तो ये पर्सन इसी तरह तन्हा और अकेले रह जाएंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत सहा है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है। जो कुछ भी आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है ना, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। ये पर्सन खुद आपसे माफ़ी भी मांगेगा और ये पर्सन आपको मना लेगा, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिर से एक साथ आएंगे, एक नई शुरुआत होगी। और इस पर्सन का ईगो भी धीरे धीरे टूट रहा है। ये पर्सन आपके बिना काफ़ी तना और अकेला है, आपको बहुत मिस कर रहा है, ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस वक्त तो ये पर्सन इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े तनहा और अकेले दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ हो चुका है उसको समझने की और जानने की कोशिश कर रहा है। सोच विचार इस हद तक है, ये पर्सन तनहा बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं और जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।